नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 देखिए इस प्रकार से हमें कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इस प्रकार से प्रदान की गई है। यह न्यू 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे विषय वस्तु दी गई है, अलग अलग चैप्टर के सभी अध्याय दिए गए हैं। इन चैप्टरों के सभी अध्यायों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से समझेंगे। तो आइए देखते हैं। संसाधन एवं विकास भूगोल, इसके अंतर्गत अध्याय 5 मानव संसाधन के सभी प्रश्नों के आंसर हम कैसे पूर्ण करेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्यायों का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 5 मानव संसाधन। इसके सभी प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारत कि किस नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। तो सही विकल्प में इसका राइट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। सी नंबर का राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न, देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में जा रहे हैं। तो इसका है शहरी क्षेत्रों की ओर। ए नंबर का राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न, जनसंख्या पिरामिड हमारी जानने में सहायता नहीं करता है रोजगार योग्य कौशल की योग्यता। तो बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए प्रश्न 4 है, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि इसका आंसर है यह क्षेत्र खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त हैं। तो ए नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए प्रश्न 5वां, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब और किस उद्देश्य से शुरू की गई, लिखिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाग और मौजूद रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार को प्रोत्साहित करना है। इसके बाद है, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद प्रश्न 7वां, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम। तो इस प्रकार से देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, पहला स्थलाकृति, दूसरा जलवायु, तीसरा है मृदा, चौथा है जल, खनिज, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारक। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न 8, जनसंख्या संगठन की विशेषता लिखिए। तो देखिए, जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या अंतर है। अगला प्रश्न, जीवन प्रत्याशा से क्या आशय है। तो जीवन प्रत्याशा यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। अगला प्रश्न, विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं, लिखिए। तो देखिए, विश्व की कुल जनसंख्या में से एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। अगला प्रश्न, प्रवास, अप्रवासी व उत्प्रवास शब्द के अर्थ लिखिए। तो प्रवास का किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं और उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। इसके बाद है 12 नंबर का प्रश्न, आर्थिक कारक किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। तो आर्थिक कारक औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो बसे क्षेत्र हैं। इसके बाद है, किस प्रकार के युवा किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं, लिखिए। तो देखिए, कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। तो देखिए, इस प्रकार से आप इस अध्याय के सभी 13 प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्यायों का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।
मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।